Hey everyone, once again welcome to my YouTube channel Target Beard. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के MCQs सीटेट के लिए स्पेशली, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उनके लिए आई होप मेरे ये वीडियोस कुछ ना कुछ उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जल्द ही बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की। तो ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारी चीज़ें। आप एक बार जाके जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ है, मैं लिंक भी दे दूँगी इसका, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वो देख लेंगे तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा डीप में डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, बट हाँ, टू द पॉइंट करेंगे जितना कि आपको समझ में आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। चाइल्ड की जो फिजिकल ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो फ़र्क बताया गया था, यही बताया गया था, ग्रोथ आपकी कभी भी क्वालिटेटिव नहीं गिनी जाती है, वो मानी जाती है क्वांटिटेटिव मानी जाती है। क्वांटिटेटिव मीन्स उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट को आप क्वांटिटेटिव नहीं बोलेंगे, क्वालिटेटिव बोलेंगे। डेवलपमेंट जो है बेसिकली बहुत वाइड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपकी ग्रोथ भी आ जाती है। तो आप दोनों बोल सकते हो, डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। लेकिन जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। जब हम डिफरेंस करते हैं, मान लीजिए हम डिफरेंस लिख रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। बट दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव नहीं है, और डेवलपमेंट क्या है, वो दोनों है आपकी। बट अब बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम कैसे देखेंगे कि अगर क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं मीन्स उसका माइंड ठीक से बढ़ रहा है, वो ठीक से अपने पीयर ग्रुप में सबके साथ मिलजुल के सबके साथ आगे तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो डेवलपमेंट हो रही है, उसका माइंड ग्रो कर रहा है, उसका माइंड ठीक से काम कर रहा है, वो पढ़ने लिखने में, रीडिंग में, हर चीज़ में, अपने सोशल में, अपनी सोसाइटी में, हर चीज़ में वो ठीक है, अपने एज के हिसाब से वो ठीक है। तो हम बोलेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, what is development? The process by which an organism grows and changes through its lifespan. ठीक है, सेकेंड है द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, थर्ड है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू टू अडोलेसेंस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कंसेप्शन होता है, जब गर्भ धारण से लेकर के आपकी मृत्यु तक डेवलपमेंट रहता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू इट्स लाइफ स्पैन, जो उसकी पूरी ज़िंदगी है उसमें कैसे वो ग्रो कर रहा है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सीक्वेंशियलिटी है कि एक सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है आपका, एक बार जो डेवलपमेंट हो गया उसका आप रिवर्स नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन रिवर्स नहीं जाएगा कभी भी। जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, पहले जनरल चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं।
उसके बाद सीक्वेंशियलिटी, एक सीक्वेंस में चलता है। बच्चा पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो एक सीक्वेंस में होता है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। ठीक है, तो फोर्थ इसका सही आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा सही नहीं है रिलेटेड टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की आपकी दो डायरेक्शंस बताई गई हैं, मेन सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल, आपको बहुत लोगों को ना कन्फ्यूजन रहता है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन सी हेड टू टो है और कौन सी सेंटर टू आउटसाइड है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सिफेलोकॉर्डल कौन सा होता है, जो हमारे हेड से टो की तरफ जो हमारा डेवलपमेंट होता है। सिफेलोकॉर्डल मीन्स हमारे सर से लेकर के पाँव तक। तो सिफेलोकॉर्डल को आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपके सिफेलोकॉर्डल सर से लेकर के पाँव तक जो जा रहा है वो है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, नन ऑफ दीज। तो पहला इसका सही आंसर है, इट इज़ फ्रॉम हेड टू टो। डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, हमारे सेंटर पार्ट से मतलब हमारे स्टमक से, हमारे स्पाइन से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे सेंटर पार्ट से आउटर की तरफ हमारे हैंड्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पहले बनती है, फिर हमारे स्टमक, हमारे लंग्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे आउटर की तरफ हमारे आउटर ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसमें भी एक ट्रिक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट इसका सही आंसर है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल से आप अपने पेट से प्रॉक्सिमोडिस्टल उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल इस कहीं हेड से टो तो नहीं है। तो सिफेलोकॉर्डल है आपसे सर से पाँव तक की, और प्रॉक्सिमोडिस्टल है अपने सेंटर पॉइंट आपके पेट से बाहर तक की जो डेवलपमेंट होती है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आई होप आपको याद करने में आसानी रहेगी इन ट्रिक से। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट शोज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें से डेवलपमेंट हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये दर्शाता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस रहता है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। The pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern. जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को पिकअप कर लेता है, जल्दी सीख लेता है, किसी बच्चे को थोड़ा समय लगता है। तो पेस ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस हर बच्चे का सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा दौड़ना पहले सीख गया और बैठना बाद में सीख रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। सीक्वेंस एक ही रहता है, पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? सोशियो-कल्चरल context plays an important role in development. Development is unidimensional. Development is discrete. Development begins and ends at birth. देखिए कौन सा सही है डेवलपमेंट को लेके। सोशियो कल्चरल, जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पे, बिल्कुल सही बात है। दो चीज़ों का मेनली प्रभाव पड़ता है, आपकी हेरिडिटी का और आपके एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के अंदर आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, ये सब आ जाएगा। तो ये नेचुरली आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के कल्चर का, वहाँ से सोसाइटी का, वहीं से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, आपकी लैंग्वेज कैसे डिपेंड करती है आपके आसपास के माहौल पे, आपका उठना बैठना, हर चीज़ों का ढंग जो है वो आपके आसपास की सोसाइटी से आप पिकअप करते हैं। तो सोशियो कल्चर कंटेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, एक ही दिशा में जा रही है ऐसा तो नहीं है। इट इज़ डिस्क्रीट, ऐसा भी नहीं है डिस्क्रीट मतलब रुक रुक के डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, डिस्क्रीट नहीं है। डेवलपमेंट बिगिनस एंड एंड्स एट बर्थ, ये तो आपके गर्भधारण से लेकर के आपकी मृत्यु तक रहता है। तो ये भी बात सही नहीं है। पहला इसका सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। किसमें से कौन सा प्रिंसिपल सही नहीं है डेवलपमेंट का। ये सब क्वेश्चंस करने का मतलब एक ये भी होता है कि बार बार आप चीज़ों को रिपीट करते, पहले आपने पढ़ लिया, फिर आप 3-4 जगह से वीडियोस देख के या कोई भी MCQs की बुक उठा के वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और जल्दी क्लियर होंगे और वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएंगे, आप अपने आप ही क्वेश्चंस निकाल लेंगे।
इसमें से कौन सा ये कह रहा है कि सही नहीं है? डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मेच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे, आपकी मैच्योरेशन पे, आपका माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, आप अपने आसपास से कैसी लर्निंग ले रहे हैं, आपकी एनवायरनमेंट की, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके डेवलपमेंट उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में रहते हैं, ये भी सही है। तो डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली, बिल्कुल गलत। क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको भी बताया, और ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इमेजरेबल है, ठीक है। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, आपका दिमाग कितना बड़ा है, आप कितनी आपकी नॉलेज है, कितना आपका इंटेलिजेंस है, उसको आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। तो जनरल टू स्पेसिफिक है, डेवलपमेंट आपका बढ़ता है जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के। पहले हम क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे की तरफ आप बॉल उछाल के फेंकते हो, तो वो अपना हाथ ऐसे ही हवा में उछालेगा, वो एग्जैक्टली कैच नहीं कर पाएगा बॉल को, क्योंकि उसका जो आईज़ का कोऑर्डिनेशन, माइंड का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन, वो एक साथ नहीं बन पा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे उसका माइंड डेवलप होगा, वो स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, स्पेसिफिक चीज़ों को कैच करना सीखेगा। तो जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, all development results from an interaction of maturation and experience, all development and learning proceeds at an equal rate, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया इक्वल रेट से प्रोसीड नहीं होते हैं, रेट जो पेस है सीखने का वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। फॉलोज अ सीक्वेंस, सही बात है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। और रिजल्ट्स फ्रॉम एन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी सही है। फोर्थ सही नहीं है। Proximal development refers to the phase when maximum development is possible. The development phase when child takes complete responsibility for learning. A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. The point in learning when support can be withdrawn. Proximal development क्या है? देखिए, जब हम बच्चे को राइट लेवल ऑफ सपोर्ट देते हैं, उतना ही सपोर्ट देते हैं जितना कि उसको ज़रूरत है वो काम को करने के लिए, ठीक है। और तब तक देते हैं जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं। मान लो बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो पहले हम बच्चे को साइकिल पे बिठाते हैं, धीरे धीरे हम साइकिल चलाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा पैडल मारने लगता है, तो धीरे धीरे हम सपोर्ट हटाने लगते हैं। तो हम बच्चे को उतना ही सपोर्ट दे रहे हैं जितना कि उसको सीखने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे खुद से करने लगता है। तो सी इसका थर्ड इसका सही आंसर है। इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज़ मैक्सिमम, ये काफ़ी बार आ चुका है। फिजिकल ग्रोथ किस समय मैक्सिमम होता है? सो जो इन्फेंसी पीरियड होता है, बहुत ही आपके 0 से 2 साल का जो पीरियड होता है, इन्फेंसी पीरियड होता है, उसमें जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। Which of the following trait is not associated with development? Development is a complicated process. Development is an integrated process. Development includes observable changes. Development is a continuous process. तो इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। Which of the following trait is not associated with development? तो डेवलपमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, सही बात है। इंटीग्रेटेड मीन्स सब चीज़ें आपकी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका माइंड का डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सब चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेबल चेंजेस। आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो बच्चा अगर डेवलप हो रहा है, बच्चे के इंटेलिजेंस, बच्चे की बिहेव करने का तरीका, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो अपने पीयर ग्रुप में एक्ट कर रहा है, किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेबल चेंजेस। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। So first is the right answer.
डेवलपमेंट कॉजेज डिफरेंट चेंजेस। अच्छा, डेवलपमेंट कॉजेज डिफरेंट चेंजेस, तो डेवलपमेंट से आपके पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं बॉडी में और नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। नेगेटिव चेंजेस इन द सेंस कि कभी कभी जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, जो उस तरफ चले जाते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं, कभी कभी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम, या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ भी आप लगा लीजिए, तो आपका माइंड गलत राह पर चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव चेंजेस नहीं हैं, वो नेगेटिव चेंजेस हैं। आपका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चेंजेस आए हैं आपके अंदर। तो इट कॉजेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डेवलपमेंट कॉजेज क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ है डेवलपमेंट के अंदर, तो दोनों ही चेंजेस आते हैं आपके, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, इंक्रीज इन साइज, स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन स्केलेटन, ऑल ऑफ दिस। ग्रोथ के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और किस तरह से क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन निकल के आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि पूरा जो कंसेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आ गया, आपका निचोड़ आ गया है। तो लैंग्वेज चाहे डिफरेंट आ जाए, बट इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन निकल के आएगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज है। Which of the following is not a principle of development? Development is lifelong, development is modifiable, development is influenced by both heredity and environment, development is universal and cultural contents do not influence it. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अभी हमने डिस्कस किया। मॉडिफेबल है, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं आपके अंदर, चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे, तो मॉडिफेबल है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, और डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ऐसा नहीं है। आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर आपकी कल्चर आ जाता है, तो कल्चरल का आपके अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आसपास का जो कल्चर है, उसी की तरह की आपकी लैंग्वेज होगी, उसी की तरह का आपका पहनावा होगा, उसी की तरह का आपका खान पान होगा, तो सब चीज़ें आपकी कल्चर से बहुत डिपेंड करती है, तो कल्चरल कंटेंट्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस इट। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। There are individual variations in the rate of motor development, still the sequence of motor development is from dash to dash. इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट में। कोई बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखता है, कोई बच्चा थोड़ी देर से सीखता है, तो रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है, बट सीक्वेंस क्या रहता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल cephalocaudal, cephalocaudal to proximodistal, fine motor development to gross motor development, gross motor development to fine motor development। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगे, मतलब आपकी जो बड़ी मसल्स हैं वो पहले वर्क करना शुरू करेंगी, उसके बाद छोटी मसल्स वर्क करना शुरू करेंगी, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक भी आप बोल सकते हो, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। ग्रोस मोटर, आपने देखा होगा जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो बेड पे बैठ के अपनी लेग्स साइकिलिंग की तरह चलाना शुरू कर देता है, उसकी लेग्स की मसल्स बढ़ रही हैं, खुल रही हैं, अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। तो अपनी जो हैंड मूवमेंट है, लेग्स मूवमेंट है, आर्म्स की मूवमेंट है, वो बच्चा पहले करने लगता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आते हैं, लाइक आपका राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आ गए, निटिंग, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स बाद में आते हैं, पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी वालों को साथ में ट्रांसलेट करके देने की, कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में आई एम नॉट दैट गुड, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि हिंदी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो जल्दी से ये रिवाइज़ कर लीजिए और वेट कीजिए सेकेंड वीडियो का। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।